सर हवाई जहाज हैंग होगा सर इंडिया मिला दिया है आप लोगों ने। नहीं सर, ये पूरा फखर से कहते थे इंडिया के हम इंडिया के ड्राइवर फखर से कहते कि हम भी देश के सिपाही हैं। हम कन्याकुमारी से लेकर लेह लद्दाख तक ड्राइवर की वजह से एक जान जाती है, लेकिन 1,100 लोगों की हम भी जान बचाते हैं, जिनको हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। एम्बुलेंस वाला वो भी हमारा ड्राइवर भाई है, कोई रास्ते में गिरा होता है वो भी हमारा भाई होता है, राशन हम पहुंचाते हैं, हम ही ड्राइवर, हजारों लोगों की जान हम भी बचाते हैं। और एक नुकसान अगर ड्राइवर से हो जाता है और ड्राइवर को 10 साल की जेल और 5 लाख का फाइन होगा। चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो, पब्लिक को भी ड्राइवर की जरूरत है, चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो। मुर्दा को ले जाएंगे बंद कर सकता है। 72 घंटे की हमने कॉल दी थी, मगर अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे पास कोई बातचीत करने के लिए नहीं आई है। कोई डीसी लेवल, डिवकॉम लेवल, एलजी लेवल? सर साथ ही डिपकाम साहब का दफ्तर है, डीसी साहब भी जम्मू में है, और पूरा जम्मू आज जो है वो एक स्टॉप हो चुका हुआ है। आप देख रहे हो पेट्रोल पंप भी ड्राई हो गए हैं, और अभी तक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आदमी नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया तो ये जो स्ट्राइक है ये कंटिन्यू की जाएगी। नेशनल चैनल से मोदी का फोटो सुबह उठ के दिखाते हैं हमें, लेकिन ड्राइवरों का कोई फोटो दिखाया उन्होंने अभी तक? हम चाहते हैं सभी को ड्राइवरों के साथ आना चाहिए। जम्मू कश्मीर का सिस्टम हैंग कर दिया है ड्राइवर्स ने, चाहे वो ट्रक ड्राइवर है, टैंकर ड्राइवर है, चाहे कमर्शियल ड्राइवर है या टैक्सी ड्राइवर है। सब लोगों ने कहा है कि जनाब किसी की भी गाड़ी नहीं चलेगी और एडमिनिस्ट्रेशन को इनसे बात करनी पड़ेगी। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने इनसे बात नहीं की है, इंतज़ामिया की जानिब से कोई बड़ी बातचीत नहीं हुई है, और ये सब लोग ऐद कर चुके हैं कि ये तब तक यहाँ से नहीं निकलेंगे जब तक कि इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी पूरे शहर के अंदर हम हर एक पेट्रोल पंप पे से घूम कर आए हैं, हमने देखा कि वहाँ पे किसी भी जगह पे जो है वो पेट्रोल नहीं मिल रहा है, सारी पंप धीरे धीरे ड्राई हो रही हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों से बात करने आई? सर हमारी कल से स्ट्राइक चल रही है, सरदार रणजीत सिंह जी ने शुरू की थी ये टैंक यूनियन से। 72 घंटे की हमने कॉल दी थी, मगर अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारे पास कोई बातचीत करने के लिए नहीं आई है। कोई डीसी लेवल, डिवकॉम लेवल, एलजी लेवल? सर साथ ही डिपकाम साहब का दफ्तर है, डीसी साहब भी जम्मू में है, और पूरा जम्मू आज जो है वो एक स्टॉप हो चुका हुआ है। आप देख रहे हो पेट्रोल पंप भी ड्राई हो गए हैं, और अभी तक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आदमी नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया तो ये जो स्ट्राइक है ये कंटिन्यू की जाएगी। ये एक्सटेंड करेंगे आगे? बिल्कुल एक्सटेंड करेंगे, 72 घंटे के लिए और एक्सटेंड करेंगे। अभी तो हम आपके माध्यम से अभी हमारी कल से अपील चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन के आगे कि भाई इस काले कानून को वापस लो। हिट एंड रैंक का जो इन्होंने जो काला कानून लाया है इसको वापस लो। अगर ये काला कानून वापस नहीं लेते तो ये जो हमारी स्ट्राइक जो है ये कंटिन्यू रहेगी। पूरा शहर सर चक्का जाम हो गया, पेट्रोल पंप सारे सूखे पड़ गए। सर ये जो पूरा अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तादाद में भारी तादाद में आपने देखा हमारे पीछे बहुत बड़ा एक जनसभा, सुबह से हम बैठे हुए हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जम्मू के ट्रांसपोर्टरों के अलावा हमारे साथ और भी एनजीओस जो हैं वो भी आ रही हैं, खुल के समाज सेवक भी बाहर आ रहे हैं, और जम्मू के शॉपकीपर और जम्मू के जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं। ट्रांसपोर्टर में आपको बता दूं एक वो जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है, मगर आज ट्रांसपोर्टरों के ऊपर जुल्म पे जुल्म किया जा रहा है। पहले इनके ऊपर काले कानून लाए गए, टैक्सों की बरसात की गई, टोल प्लाजा की बरसात की गई, मगर आज ये जो ट्रांसपोर्टर है इसके ऊपर काला कानून लाके 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना। और जिस ड्राइवर के पास 7 लाख होगा वो गरीब आदमी यहाँ पे गाड़ी क्यों चलाएगा? आज जम्मू कश्मीर के अंदर हिल स्टेशन है, इतनी कड़क ठंड में हमारा ट्रांसपोर्टर कल से बैठा हुआ है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक हमारे पास कोई आदमी नहीं आया कि ट्रांसपोर्टरों को क्या परेशानी है। मैं आपके माध्यम से होम मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये जो कानून पास किया है इस कानून को वापस किया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर का जो आपने नए साल के ऊपर जो ट्रांसपोर्टरों को तोहफा दिया 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना, अगर ये कानून में तरमीम नहीं की जाएगी तो क्या आप ड्राइवर्स गाड़ियाँ चलाएंगे? नहीं चलाएंगे सर, कोई ड्राइवर नहीं चलाएगा सर। सुनो आमिर भाई, ऑल इंडिया का कोई भी ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा, गाड़ी छोड़ देंगे हम। बिल्कुल आमिर भाई गाड़ियाँ छोड़ दें, कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। हम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चलाएंगे, दिल्ली तक हम जाएंगे, दिल्ली तक जाना पड़े। टैंकर ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, और सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ ये कानून सिर्फ हैवी व्हीकल्स के लिए नहीं बना है, या
कमर्शियल, ये सिर्फ मोटरसाइकिल से लेकर ट्राले तक बना है, घोड़े तक बना, हर किसी के लिए ये कानून बना हुआ है। हम चाहते हैं कि सभी हमारा साथ दें, टैंकर वालों का बढ़ के साथ दें, और कोई टैंकर, कोई बस, कोई व्हीकल्स नहीं चलेगी जब तक ये काला कानून मोदी जी वापस नहीं लेते हैं, अमित शाह जी वापस नहीं लेते हैं। किसानों से बढ़कर हमारी हड़ताल होगी और सब लोगों को घर में बैठना पड़ेगा। कई सारे लोग तो तकलीफ में है सर, उन लोगों का कहना है हमें हॉस्पिटल्स जाना है, हम तो पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है, हम क्या करें? उनके लिए भी तो सोचो। हम कुछ नहीं, हमारे बारे में किसी ने सोचा? वो मोदी जी ने सोचना है और अमित शाह जी ने सोचना है कि मेरी लोग जिस टाइम दरबदर हैं, हम दरबदर हैं, खजल हैं, आज एक दिन तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हम अपना नुकसान कर रहे हैं, पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है, उनको परेशानी नहीं है दिल्ली में बैठ के। अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं की ड्राइवर के बारे में। नेशनल चैनल से मोदी का फोटो सुबह उठ के दिखाते हैं हमें, लेकिन ड्राइवरों का कोई फोटो दिखाया उन्होंने अभी तक? हम चाहते हैं सभी को ड्राइवरों के साथ आना चाहिए। मसला क्या है, मेरी बात तो सुन लें पहले आप सब लोग। सवाल तो यह है कि जनाब हिट एंड रन के मामले में 10 साल की सज़ा है। अगर आपको लगता है इंसानियत के तौर पे अगर आपसे गाड़ी हिट हो जाती है किसी शख्स के साथ, तो अगर आप उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो कानून कहता है कि सज़ा कम होगी, और अगर आप उसे नहीं पहुंचाते हैं तो सज़ा 10 साल की होगी। तो इंसानियत के एतबार से पहुंचा तो देना चाहिए। आमिर भाई हम बताएंगे, अभी यहाँ से बंदा आएगा, एक बंदे को हिट कर दे, गलती हमारे बंदे की, हम देखेंगे वो कैसे यहाँ से जाएगा, वो कैसे उसकी हेल्प करेगा, उसको पहले मार देंगे। कहाँ हो सर? पब्लिक वो नहीं। आमिर भाई आजमा के देख लो, यहाँ पर पब्लिक ऊपर नहीं उठना, ड्राइवर की बारी खींच लेते हैं, टांगियां खींच लेते हैं, उससे भी 100% नुकसान होता है हमारा। आमिर भाई किसी को हिट करना तो दूर है, अगर ड्राइवर थोड़ी सी स्पीड से जाए ना, धूल उड़ जाए, तब लोग आ जाते हैं ड्राइवर को मारने के लिए, पीटने के लिए। हमने खाई है, किसी को हिट करना तो दूर बात है। हमने ड्राइवर को बहुत पीटा जाता है कि रोड ड्राइवर की बात कोई नहीं करता। बस मसला ये है, हम चाहते हैं अभी पूरा बंद है, ये ना हो कि जम्मू में गोडा, किश्तवाड़, प्राइवेट सारा बंद पड़ा हुआ है। आप लोगों के पास टैंकर हैं? हम लोगों के पास बसें हैं, ये हम बस हमारे भाई लेकर आए हैं, टैंकर वाले हैं। टैंकर वाले हम, लेकिन ये टैंकर सर शहर के हालात बड़े बुरे हो रहे हैं, सोच तो लो कुछ। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सोचना चाहिए, अमित शाह जी को सोचना चाहिए कि अगर हमारे पब्लिक के हालात बुरे हो रहे हैं तो हमारे भी बहुत बुरे, जो उन्होंने लिखे हैं बहुत बुरा गलत लिख रहे हैं। पूरा शहर जाम हो गया सर, सिस्टम हैंग कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं किए जाएंगे, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। हवाई जहाज हैंग होगा, सिस्टम हिला दिया है आप लोगों ने। नहीं सर, ये पूरा फखर से कहते थे इंडिया के ड्राइवर फखर से कहते कि हम भी देश के सिपाही हैं, हम कन्याकुमारी से लेकर लेह लद्दाख तक। ड्राइवर की वजह से एक जान जाती है, लेकिन 1,100 लोगों की हम भी जान बचाते हैं, जिनको हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। एम्बुलेंस वाला वो भी हमारा ड्राइवर भाई है, कोई रास्ते में गिरा होता है वो भी हमारा भाई होता है। राशन हम पहुंचाते हैं, हम ही ड्राइवर, हजारों लोगों की जान हम भी बचाते हैं, और एक नुकसान अगर ड्राइवर से हो जाता है और ड्राइवर को 10 साल की जेल और 5 लाख का फाइन होगा। चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो, पब्लिक को भी ड्राइवर की जरूरत है, चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो। मुर्दा को ले जाएंगे बंद कर सकता है। चाहिए। मतलब शहर को इन सब लोगों ने हैंग कर दिया है। मैं साफ कहूंगा, मैं अभी हैंग होगा, अभी हैंग हुआ नहीं है, अभी ये ट्रायल है, अभी ये ट्रायल है, बाकी तो अभी बाकी है। आगे देखो क्या होता है मोदी, अभी ये ट्रायल है, अभी आगे होता है क्या ये देखिए। भाई आपके माध्यम से बारी मैं सबकी सुनूंगा, मैं सबकी सुनूंगा। यूनियन जिंदा, आपको भी नारा लगाना मैं पड़ेगा। तो कहता हूँ ये सारे ड्राइवर मेरे रियल हीरोज हैं। हाँ। मेरे लिए सलमान खान, शाहरुख खान नहीं, मेरे हीरोज आप हैं। मैं हमेशा मानता हूँ, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से हम लोगों के घरों पे अनाज पहुँचता है, पेट्रोल पहुँचता है, हॉस्पिटल्स में मेडिसिन पहुँचती हैं, डॉक्टर्स जो है वो पेट्रोल की वजह से एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इन ड्राइवर्स की वजह से। लेकिन सच में सिस्टम हैंग हो चुका है शहर का। पूरे शहर के अंदर पेट्रोल खत्म हो चुका है, और पेट्रोल ना होने की वजह से आम शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। ये सारे ट्रक ड्राइवरों की एक ही मांग है, या तो इनकी डिमांड पूरी की जाए। 50% है सर,
35 इंडिया के ड्राइवर हम 35% है। अगर 35% एक ड्राइवर है, एक घर में एक ही ड्राइवर है, तो उसके 4 वोट होंगे। अगर आज हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं और इसको हम अपनी सरकार बना सकते हैं। हम अपनी ये बहुत ही सरकार कम बनाएंगे। टैक्स है। 35% हम इंडिया में 35% ड्राइवर बना है। सकते हैं। क्या बात है ये जनाब। ड्राइवर की जरूरत है। मोदी भी है, वो खुद गाड़ी नहीं चलाता, वो भी एक ड्राइवर के पीछे बैठ के जाता है। अमित शाह अगर एक स्कूल ड्राइवर में के बच्चा पीछे बैठ जाता के है जाता है। सबसे पहले उसको ड्राइवर के साथ भेजा जाता है। मैं आपको एक बात और निष्पक्ष करता हूँ आमिर भाई, जो बच्चा जाम करेंगे 7 साल के बाद बच्चा हर ड्राइवर के साथ पहले स्कूल उसको ड्राइवर ले जाता, फिर वो आईपीएस बनता है, डीएसपी बनता है, एसएसपी बनता है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाता है, लेकिन सबसे पहले वो ड्राइवर के पीछे चलता है। जब ड्राइवर उसको पढ़ाता है, अगर ड्राइवर उसको नहीं ले जाएगा टाइम से, तो उसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद। स्कूल क्लास में सो किलोमीटर सुबह ये मेरी बात याद, ड्राइवर भाई की ड्राइवर भाई सबसे बड़ा चीज है, ये मेरी बात याद रखना। चलिए पब्लिक को भी चाहिए सर हमारा साथ देना। चलिए मानते हैं, पब्लिक को भी चाहिए जिंदा मानते हैं सिस्टम, पूरे शहर का सिस्टम इन तमाम ड्राइवर्स ने हैंग कर दिया है भाई। ये सिस्टम को हैंग कर चुके हैं और शहर के अंदर पेट्रोल की किल्लत है, डीजल नहीं मिल पा रहा है। शहर के अंदर सब लोग जो है वो परेशानी में, मुश्किलात में है। सिस्टम हैंग करने वाला ये देखिए ओ बस आवाज आगे बढ़ाओ। हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज़ आगे बढ़ाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन तक भी आपकी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक खास रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से।